दिन भर की बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे इस न्यूज बुलेटिन में। सबसे पहले हेडलाइंस। दिस बुलेटिन इज ब्रॉट टू यू बाय बद्दी यूनिवर्सिटी सोलन। राजधानी शिमला में 50 घर अनसेफ शिफ्ट किए परिवार। कुल्लू के आनी में जमींदोज हुए 9 भवन, करोड़ों की संपत्ति पल भर में हुई तबाह। इस बार डिपुओं से गायब हुई दालें, बाजार से महंगे दामों पर करनी होगी खरीदारी। एचआरटीसी की वोल्वो में कैसा रहा सफर, यात्री देंगे रेटिंग। सवारियों के फोन पर आएगा एसएमएस लिंक, भेजेगा परिवहन निगम। राजस्थान कर्नाटक के बाद तमिलनाडु ने भी बढ़ाया मदद का हाथ, आपदा राहत कोष में दिए 10 करोड़ रुपए। पीडब्ल्यूडी को 48 घंटे में 100 करोड़ रुपए की चपत, बरसात में तेजी से बढ़ा नुकसान का आंकड़ा, 3 दिन में रोजाना 40 करोड़ से ज्यादा नुकसान। शिमला मंडी में 511 सड़कों पर थमे वाहनों के पहिए, प्रदेश भर में 729 सड़कें बंद। सोलन परवाणु मंडियों में पहुंची 8,45,000 सेब की पेटियां, बागबानों को मिले बेहतर दाम। और अब समाचार विस्तार से। राजधानी शिमला में 50 घरों को अनसेफ घोषित किया गया है। इन बेघर परिवारों को समुदाय भवन में शिफ्ट किया गया है। हालांकि कुछ परिवार अपने रिश्तेदारों और अन्य घरों में भी शिफ्ट हो गए हैं। शहर में करीब 200 घरों पर खतरा मंडरा रहा है। राजधानी शिमला में लगातार 3 दिन से हुई बारिश के कारण सैकड़ों परिवार बेघर हो गए हैं। 2 दिन में शहर के 50 घरों में रह रहे परिवारों को शिफ्ट किया गया है। बेघर हुए परिवारों को समुदाय भवन में शिफ्ट किया गया है। हालांकि कुछ परिवार अपने रिश्तेदारों और अन्य घरों में भी शिफ्ट हो गए हैं। वहीं अभी भी शहर में करीब 200 घरों को खतरा पनप रहा है। इन घरों में रहने वाले सभी परिवारों को निगम ने शिफ्ट करने का आग्रह कर दिया है। हालांकि निगम ने अभी इन घरों को अनसेफ घोषित नहीं किया है, लेकिन ये वे घर हैं जहां पहाड़ी में दरारें आई हैं। नगर निगम ने खतरनाक घरों में रहने वाले परिवारों से आग्रह किया है वे शीघ्रता से अपने घरों को शिफ्ट कर लें ताकि कोई बड़ा हादसा शहर में ना घटे। दिव्य हिमाचल प्रेजेंट्स गोयल मोटर्स हिमाचल की आवाज 2023 पावर्ड बाय अर्नी यूनिवर्सिटी। माने दिलदारा असां ते तेनू रब मने। हिमाचली जूनियर और सीनियर सिंगर्स के लिए सुनहरा मौका। गोल्डन चांस फॉर ऑनलाइन ऑडिशंस, अप्लाई नाउ। पहला नशा पहला खुमार, नया प्यार है नया इंतजार। विजेताओं को मिलेंगे नगद इनाम। जूनियर्स के लिए एज लिमिट 8 से 16 साल और सीनियर्स के लिए 17 साल और अधिकतम। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें दिव्य हिमाचल समाचार पत्र और फेसबुक पर लाइक करें हिमाचल की आवाज पेज। कुल्लू जिला के आनी में देखते ही देखते 9 भवन जमींदोज हो गए। यहां भूस्खलन के कारण मुख्य मार्ग NH 305 के साथ बनी 3 बहुमंजिला इमारतें और उनके पीछे बने 6 रिहायशी मकान ढह गए। ओ यारा, ओ तेरे की, ओ माय गॉड, ओ यार। कुल्लू जिला के उपमंडल मुख्यालय में नए बस अड्डे के समीप आज सुबह 9:15 बजे एक बड़ा हादसा पेश आया। यहां भूस्खलन के कारण मुख्य मार्ग NH 305 के साथ बनी 3 बहुमंजिला इमारतें और उनके पीछे बने 6 रिहायशी मकान देखते ही देखते ताश के पत्तों की तरह भरभरा कर ढह गए। हालांकि इस आपदा में किसी प्रकार का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, मगर भवनों के जमींदोज होने से करोड़ों की संपत्ति पल भर में नष्ट हो गई। ओ यारा, ओ तेरे की, ओ माय।
नए बस अड्डे के समीप बने भवनों में बैंक शाखाएं, दुकानें व शोरूम खुले थे जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। भवनों में दरारें काफी पहले पड़ना शुरू हो गई थी, जिसको देखते हुए प्रशासन ने इन भवनों को असुरक्षित घोषित कर इन्हें खाली करवाने के निर्देश जारी किए थे। पुलिस प्रशासन ने इसके आसपास के क्षेत्र को सतर्क कर जोन को हाई अलर्ट में डाल दिया था। उपभोक्ताओं को डिपो में दालें नहीं मिलने के चलते बाजार से खरीदारी करनी पड़ेगी, क्योंकि इस बार डिपोओं से दालें गायब रही हैं। उपभोक्ताओं को मात्र आटा, चावल व तेल ही मिल पाया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत मिलने वाली दालों से उपभोक्ताओं को वंचित रहना पड़ा है। इस बार डिपोओं से दालें गायब रही हैं। दालें नहीं मिलने के चलते उपभोक्ताओं को बाजार से महंगे दामों पर बाजार से खरीदारी करनी पड़ेगी। इससे उपभोक्ताओं को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ेगा। हालांकि दालों की सप्लाई डिपोओं में सुचारू करने को लेकर उच्च स्तर पर प्रक्रिया अपनाई जा रही है, जिससे उम्मीद लगाई जा रही है कि जल्द ही उपभोक्ताओं को दालें मिलेंगी। इस बार उपभोक्ताओं को मात्र आटा, चावल, तेल ही मिल पाया है। कई जगह पर उपभोक्ताओं को नमक का कोटा भी नहीं मिला है। वहीं दालों को भी उपभोक्ताओं को इंतजार करना पड़ेगा। इसके साथ ही डिपोओं के 2-2 चक्कर भी काटने पड़ेंगे। इससे उपभोक्ताओं के समय की बर्बादी भी होगी। प्रदेश के करीब 20 लाख राशन कार्ड धारकों को मजबूरी में ही बाजार में महंगे दामों पर दालें खरीदनी होंगी। अब HRTC की वोल्वो में सफर कैसा रहा, सफाई व्यवस्था कैसी है, इस पर यात्री रेटिंग देंगे। इसके लिए यात्रियों के फोन नंबर पर SMS व लिंक भेजा जाएगा। साथ ही ड्राइवर, कंडक्टरों का यात्रियों के साथ बर्ताव कैसा रहा, इस पर भी यात्री फीडबैक दे सकेंगे। HRTC ने वोल्वो बसों में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए नई व्यवस्था शुरू की है। HRTC की वोल्वो बसों में सफर कैसा रहा, यात्री इसकी रेटिंग दे सकेंगे। बस में सफाई व्यवस्था का ध्यान रखा जा रहा है या नहीं, बसों के ड्राइवर, कंडक्टरों का यात्रियों के साथ बर्ताव कैसा है, इन सब बातों की जानकारी यात्री फीडबैक में दे सकते हैं। इसके अलावा HRTC की सेवा को अधिक सुगम व सरल बनाने के लिए भी यात्री सुझाव दे सकते हैं। HRTC के प्रबंध निदेशक रोहन चंद ठाकुर ने बताया, हिमाचल पथ परिवहन निगम द्वारा वोल्वो बस के यात्रियों से यात्रा अनुभव लेने के लिए SMS व ईमेल लिंक के माध्यम से फीडबैक लिंक भेजना शुरू किया गया है। इस फीडबैक लिंक से वोल्वो बस के यात्री अपनी प्रतिक्रिया साझा कर सकते हैं। हिमाचल में आपदा के चलते राजस्थान, कर्नाटक के बाद तमिलनाडु ने भी मदद का हाथ बढ़ाया है। आपदा राहत कोष में 10 करोड़ रुपए दिए हैं। इसके लिए CM सुखविंदर सिंह सुक्खू ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का आभार जताया है। कर्नाटक व राजस्थान सरकार के बाद अब तमिलनाडु सरकार ने भी हिमाचल के लिए मदद का हाथ बढ़ाया है। तमिलनाडु सरकार ने भी मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष में दान किया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया, प्रदेश में भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से हुई तबाही के दृष्टिगत तमिलनाडु सरकार ने आपदा राहत कोष के लिए 10 करोड़ रुपए का योगदान दिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसके लिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन का आभार व्यक्त करते हुए कहा, इस तरह के योगदान से आपदा की इस घड़ी में जरूरतमंदों को मदद मिलेगी। उन्होंने आम जनता से आपदा राहत कोष में उदारता पूर्वक योगदान की अपील की, ताकि प्रभावित परिवारों को अधिकतम राहत प्रदान की जा सके। Bhatti University, situated at Asia's largest pharmaceutical hub. Hello everyone, my name is Riya Sharma. As I am placed in TCS, Accenture and Wipro, I am one of those fortunate students who get placed in Orange Business Services as an intern, having a stipend of 21,000. About the training and placement activities and department over here, I have been placed into 8 industries, but I have chosen Hindustan Unilever as a start to my career. This university offers me a splendid opportunity to work with Byju's with a package of 6 lakh per annum as an academic specialist. My name is Rijal and I am a student of BSc Agriculture at Bhatti University of Emerging Sciences and Technology. As I am placed at Himalayan Organization of Organic Agri-Product Research and Developmental Organization. Hi, my name is Pankaj Thakur, working at Byju's with a package of 6 lakh per annum as an academic specialist. I would highly recommend you to join this university for a bright career. Thank you so much. We have provided 100% placements. Get guaranteed placement.
over 300 plus corporates have hired. Various outdoor facilities. Sports activities at International Cricket Academy. Apply now at Baddi University. बारिश भूस्खलन से प्रदेश में नुकसान का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। इसके चलते पीडब्ल्यूडी को 48 घंटे में 100 करोड़ रुपए की चपत लगी है। विभाग को 3 दिन में रोजाना 40 करोड़ से ज्यादा नुकसान हुआ है। पीडब्ल्यूडी को बीते 48 घंटे में करीब 100 करोड़ रुपए की चपत लग चुकी है। प्रदेश भर में लगातार बारिश की वजह से हुए भूस्खलन में विभाग को ये नुकसान उठाना पड़ा है। विभाग ने ताजा नुकसान की यह रिपोर्ट राज्य सरकार को भेज दी है। इस रिपोर्ट में नुकसान का आकलन 2829 करोड़ रुपए दर्ज किया है। इनमें 2710 करोड़ रुपए सड़कों की वजह से नुकसान के हैं, जबकि 118 करोड़ रुपए का नुकसान बरसात की भेंट चढ़े पुलों की वजह से हुआ है। पीडब्ल्यूडी इस नुकसान की भरपाई के लिए अब केंद्र और राज्य सरकार पर निर्भर है। साथ ही जल शक्ति विभाग को बरसात के शुरू होने से अब तक 1971 करोड़ रुपए के नुकसान का आकलन है। बिजली बोर्ड को 1707 करोड़ रुपए का नुकसान दर्ज किया गया है। प्रदेश में भारी बारिश व भूस्खलन के कारण शिमला और मंडी में 511 सड़कों पर वाहनों के पहिए थम गए हैं। हिमाचल में अभी तक 729 सड़कें बाधित हैं। साथ ही हमीरपुर में 125 और कांगड़ा में 89 सड़कें बंद हैं। वहीं पीडब्ल्यूडी बैली ब्रिज की मदद से क्षतिग्रस्त पुल तैयार करेगा। प्रदेश भर में बारिश का कहर लगातार जारी है। अभी भी 729 सड़कें बंद हैं। इन सड़कों पर आवाजाही शुरू नहीं हो पाई है। विभाग के लिए सेब बहुल इलाकों में अभी भी सड़क बहाल करना मुश्किल भरा है। मंडी जोन में सबसे ज्यादा 282 सड़कें बाधित हैं। शिमला जोन में 229, सोलन में 97, हमीरपुर में 125, बिलासपुर में 18 व कांगड़ा में 89 सड़कें बाधित हैं। पीडब्ल्यूडी ने इन सड़कों को बहाल करने में पूरी ताकत झोंक दी है। पीडब्ल्यूडी जल्द ही प्रदेश में पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके पुलों की मरम्मत को लेकर तैयारियां कर रहा है। इन पुलों के लिए वैली ब्रिज की भी खरीद की जा रही है। पीडब्ल्यूडी को राज्य सरकार ने 18 करोड़ रुपए देने का फैसला किया है। परवाणु और सोलन सेब मंडियों में अब तक 8,45,244 सेब की पेटियां पहुंच चुकी हैं। दोनों मंडियों में बागबानों को सेब के दाम भी बेहतर मिल रहे हैं। बागबानों की माने तो पिछले साल की तुलना में इस बार सेब की पैदावार कम हुई है। एपीएमसी सोलन के अंतर्गत सेब की दोनों मंडियों परवाणु और सोलन में सेब की अराइवल बढ़ गई है। दोनों मंडियों में अब तक 8,45,244 सेब की पेटियां पहुंच चुकी हैं। परवाणु मंडी में सोलन मंडी में अधिक सेब की पेटियां पहुंची हैं। दोनों मंडियों में बागबानों को सेब के दाम भी बेहतर मिल रहे हैं। आज सोलन सेब मंडी में न्यूनतम दर 26 रुपए प्रति किलो रही, जबकि अधिकतम मूल्य दर 119 रुपए प्रति किलो रही। इसी प्रकार परवाणु मंडी में न्यूनतम दर सोलन मंडी से 6 रुपए प्रति किलो कम दर्ज की गई, जबकि अधिकतम दर 1 रुपया अधिक रही। बागबानों की माने तो इस बार मौसम अनुकूल न रहने के कारण सेब की पैदावार पिछले साल की तुलना में काफी कम है। चलते चलते में नजर डालेंगे कुछ और बड़ी खबरों पर। प्रदेश सरकार ने 9 एचपीएस अधिकारियों के तबादला आदेश किए जारी। 2 एचपीएस अधिकारियों की नियुक्ति के निर्देश। लोक सेवा आयोग ने जारी किया पर्सनैलिटी टेस्ट का शेड्यूल। 4 सितंबर से होगा विभिन्न पदों के लिए पर्सनैलिटी टेस्ट। चंद्रयान मिशन में कांगड़ा के 2 वैज्ञानिकों की अहम भूमिका। भाजपा ने कांगड़ा के रजत अवस्थी और अर्जुन चौधरी को पत्र लिखकर दी शुभकामनाएं। एमडीएस परीक्षाओं का परिणाम घोषित। डेंटल कॉलेज शिमला के छात्रों ने हासिल किए पहले 3 स्थान। आज के न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।